ऐसे इंसान की जिसे एक बीमारी होती है और इस बीमारी का नाम होता है डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पहले इस बीमारी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता था। इस इंसान का नाम केविन होता है और जो इसे बीमारी होती है, इस बीमारी में इसके एक शरीर के अंदर 23 पर्सनैलिटीज रहती है। यानी कि कभी ये बच्चा बन जाता है, कभी लड़की बन जाता है, कभी खूंखार इंसान और कभी काम इंसान। और जब इसके शरीर में एक पर्सनैलिटी आती है तो इसको ये नहीं पता होता कि बाकी पर्सनैलिटीज भी इसी के शरीर का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर ये दिखाते हैं कि एक पार्टी होती है। ये पार्टी होती है दो लड़कियों की जिनका नाम होता है क्लेयर और मर्शिया। यहाँ पर ये एक लड़की को भी इनवाइट करते हैं जिसका नाम केसी होता है। हालांकि वो उसे इनवाइट नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो हमेशा अलग रहती है, चुपचाप रहती है और इस लड़की को कोई भी पसंद नहीं करता। और इसकी वजह ये होती है कि जो केसी के गार्डियन थे वो उसे मोलेस्ट करते थे और अब वो सबसे अलग रहती है। अब जब ये पार्टी के बाद घर जाना चाहती थी तो इसकी गाड़ी खराब हो जाती है और इसीलिए इसे मर्शिया और क्लेयर के पिता के साथ जाना होता है। ये तीनों की तीनों लड़कियां गाड़ी में बैठती है और इनके पिता पीछे डिक्की में कुछ सामान रख रहे होते हैं। तो तभी उनके पास कोई आता है और ये दिखाया जाता है कि गाड़ी में क्लेयर के पिता नहीं बल्कि कोई अनजान आदमी आकर बैठता है और वो इन तीनों को बेहोश कर देता है। और जब इन तीनों की आंखें खुलती है तो एक अनजान जगह पर होती है, ये कमरे में बंद होती है और तभी वहां पर वो आदमी जिसने इन तीनों को किडनैप किया है वो वहां पर आता है और वो मर्शिया को बोलता है कि मैं तुम्हें चुनता हूं और वो उसे उठाकर अपने साथ बाहर ले जा रहा होता है। तभी केसी उसको बोलते हैं कि तुम अपने कपड़ों पर टॉयलेट कर देना और वो ऐसे ही करती है और कुछ ही देर बाद केविन उसे वापस छोड़ देता है। केविन के शरीर में जो 23 पर्सनैलिटीज होती हैं उसमें से एक पर्सनैलिटी का नाम होता है डेनिस और ये वही पर्सनैलिटी होती है। इस पर्सनैलिटी को ओसीडी की प्रॉब्लम होती है। ओसीडी वाले साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, वो एक ही चीज को बार बार करते हैं, उन्हें शक करने की आदत होती है। और जब मर्शिया अपने कपड़ों में टॉयलेट करती है तो वो उसे वापस छोड़ देता है। इस पर्सनैलिटी के अंदर एक प्रॉब्लम और होती है कि ये जवान लड़कियों को बिना कपड़ों के डांस करते हुए देखना चाहता है और डेनिस ही उन 23 पर्सनैलिटीज में से वो पर्सनैलिटी है जिसने इन तीनों का किडनैप किया है। अब यहाँ पर ये दिखाते कि डेनिस, जिसका असली नाम केविन है, उसकी एक डॉक्टर भी होती है और वो उसके बारे में सब कुछ जानती है और केविन बार बार जाकर उससे मिलता है क्योंकि वो केविन के सवालों का जवाब देती है, वो उसकी डॉक्टर है। इस बार केविन उससे बैरी नाम की पर्सनैलिटी बनकर मिलता है। ये एक एक्सट्रोवर्ट इंसान होता है जो स्केचेस बनाता है और ये बहुत अच्छे से बात करता है। बैरी उसे ये भी बताता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर फ्लेचर भी उसके काम से खुश होती है क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है। लेकिन इस मीटिंग में डॉक्टर फ्लेचर को उस पर शक होता है। वो बोलती है बैरी सब कुछ ठीक चल रहा है ना? वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। और वो वहां से उसे अलविदा कहकर चला जाता है और कहता है कि मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा जब मेरी अपॉइंटमेंट होगी। दरअसल डॉक्टर फ्लेचर वो इंसान है जो इसकी 23 की 23 पर्सनैलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और वो हर एक का नेचर, बिहेवियर सब कुछ जानती है। वहीं दूसरी तरफ मर्शिया और क्लेयर केसी को बोलती कि हमें कुछ करना होगा, हमें उससे लड़ना होगा। लेकिन केसी उन्हें ऐसा करने से मना करती है। वो ने बोलती कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें उसने किस तरह से माचिस की तीली की तरह उठा लिया था। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत शक्तिशाली है और वो हमें मार भी सकता है। अब जब ये तीनों अंदर होती हैं तभी इन्हें एहसास होता है कि बाहर केविन आ गया है और वो किसी लेडी से बात कर रहा है। ये तीनों दरवाजे के छेद से उसे देखने की कोशिश करती हैं लेकिन इन्हें वो लेडी नहीं दिखती और ये अपनी मदद के लिए आवाज लगाना शुरू कर देती है और तभी दरवाजा खुलता है और ये सोचते हैं कि अब वो लेडी ने बचा लेगी। लेकिन इनके सामने कोई लेडी नहीं होती बल्कि वो खुद केविन होता है जो लेडी के लिबास में होता है। दरअसल उसकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज में एक पर्सनैलिटी ये भी थी कि वो लेडी बन जाता है और वो इन तीनों से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। वो मेरी बात मानता है। दरअसल उसकी तबीयत खराब है और उसे तुम्हें छूने की इजाजत नहीं है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब कुछ देर बाद फिर वो वापस आता है और इस बार वो एक अलग पर्सनैलिटी बनकर आता है और इसका नाम डेनिस होता है। ये वही पर्सनैलिटी होती है जो इन्हें यहाँ पर किडनैप करके लाई है, जिसे ओसीडी की प्रॉब्लम है और वो इन्हें सफाई का कुछ सामान देता है और बोलता है कि यहाँ पर सफाई करो क्योंकि ओसीडी की बीमारी में इंसान को सफाई बहुत ज्यादा रखने की आदत होती है। उसे लगता है कि वो गंदगी से बीमार हो जाएगा और वो इन्हें ये भी बताता है कि पैट्रिशिया ने मुझे बताया कि तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा गया था। पैट्रिशिया वो पर्सनैलिटी होती है जो कुछ देर पहले एक लेडी के रूप में इनके सामने आई होती है। वो इन्हें कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं होगा और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब रात को जब ये सो रहे होते हैं तभी वहां पर वो दोबारा आता है और इस बार ये 9 साल का बच्चा बनकर आता है। ये भी इसकी पर्सनैलिटी का एक शेड होता है और ये बताता है कि मेरा नाम हेडविग है और वो आ रहा है। ये पूछते कि कौन आ रहा है? वो कहता है कि मुझे बताना अलाउड नहीं है लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया है और इसके बाद वो जाने वाला होता है
कि तभी केसी उसे रोकती है। वो कहती कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो कहता है क्या? वो कहती है कि तुम्हें इसके लिए मेरे पास आना होगा। और वो उसके कान में कहती है कि इस बार वो हमारे लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए आ रहा है। इस बात से वो डर जाता है। वो कहता है कि मैंने मिस्टर डेनिस की बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि मैंने इन लड़कियों का 4 दिन तक पीछा किया था और ये वही लड़कियां जो हमें चाहिए। कैसी कहती कि मैंने मिस्टर डेनिस और पेट्रिका की बात सुनी है और वो बात कर रहे थे कि इस बार हमें एक लड़का चाहिए और हम सब तुम्हारी बेबी सिटर की तरह हम तुम्हें बचाएंगी, बस तुम्हें हमें यहाँ से बाहर ले जाना होगा, हमें यहाँ से बाहर ले जाओ। लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इस जगह को सुरक्षित करने में कई साल लगे और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाऊंगा। और वो दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। अब ये अंदर तीनों लड़कियां डर जाती है। ये कहती कौन आने वाला है, शायद हमें खा जाए, क्योंकि उसने कहा था कि कोई आने वाला है। तभी केसी बोलती कि उसने ये भी कहा था कि इस जगह को सुरक्षित करने में कई साल लगे, यानी कि यहाँ से बाहर निकलने का जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। और ये तीनों की तीनों वहां पर रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। तभी इनमें से एक को पता चल जाता है कि ऊपर सीलिंग में रास्ता है जिसे छुपाया गया है और वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन बाहर दरवाजे पर डेनिस आ जाता है और वो इन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन ये बोलते हैं कि हम कपड़े बदल रही हैं। लेकिन वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इनके पास वहां पर बदलने के लिए कोई भी कपड़े नहीं होते। और वो दरवाजे पे धक्का मारना शुरू करता है और दरवाजा खुल जाता है और सामने डेनिस होता है। ये वो पर्सनैलिटी होती है जो इन्हें यहाँ पर किडनैप करके लाई है। लेकिन तब तक वहां से मार्शिया भाग जाती है, लेकिन वो इस जगह से निकल नहीं पाती और डेनिस उसे पकड़ लेता है और इस बार वो उसे इन दोनों से अलग बंद करता है। और अब ये तीनों भी समझ चुके हैं कि इसे कोई बीमारी है, यानी कि इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। इसीलिए ये हर बार अलग अलग पर्सनैलिटी बनकर यहाँ पर आता है। अब केविन डॉक्टर फ्लेचर के पास जाता है। दरअसल इसकी बॉडी में जो 23 पर्सनैलिटीज होती है, उनमें से कुछ पर्सनैलिटीज ने डॉक्टर फ्लेचर को कई बार मेल किया होता है। और जब भी उनके पास जाता है तो डॉक्टर फ्लेचर इससे पूछती है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। केविन बोलता है कि मैं बेरी हूँ, लेकिन डॉक्टर फ्लेचर समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसके हाव भाव होते हैं वो बेरी के बिल्कुल भी नहीं होते। वो कहते कि नहीं, मैं नहीं मान सकती, मैं तुम्हारे अंदर की 23 पर्सनैलिटीज को अच्छी तरह से जानती हूँ और जहां तक मुझे लगता है तुम डेनिस हो, लेकिन तुम्हें लाइट से ऑफ कर दिया गया था, यानी कि बैन कर दिया गया था। लाइट से बैन करने का मतलब ये होता है कि इसकी बॉडी में जो 23 पर्सनैलिटीज होती है, उसमें से इन्होंने 2 पर्सनैलिटीज को बाहर आने के लिए बैन कर दिया होता है। उसमें से एक होती है डेनिस की और दूसरी होती है पेट्रिशिया की। पेट्रिशिया वो जो लड़की बनकर इसकी पर्सनैलिटी से इसके शरीर से बाहर आती। डेनिस की पर्सनैलिटी को इसलिए बैन किया होता है क्योंकि उसे बिना कपड़ों के लड़कियों को डांस करते हुए देखना अच्छा लगता है, जो कि उसे भी पता होता है कि गलत है। लेकिन उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से केविन के शरीर में इस पर्सनैलिटी ने जन्म लिया। दरअसल 2 लड़कियों ने उसके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया था जिससे वो हर्ट हुआ था और इसी की वजह से उसके शरीर के अंदर डेनिस की पर्सनैलिटी ने भी जन्म ले लिया। लेकिन डॉक्टर के कई बार पूछने के बाद भी वो नहीं बताता कि मैं डेनिस हूँ। वो बोलता है कि मैं बेरी हूँ और वो वहां से चला जाता है। लेकिन डॉक्टर को यकीन है कि ये डेनिस है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। डॉक्टर को यह भी लगता है कि डेनिस ने सभी पर्सनैलिटीज पर अपना कंट्रोल पा लिया है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट्रिशिया इस तरह के लोगों पर कई सालों से रिसर्च कर रही होती है और वो जानती है कि ये अपनी दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी हद तक जा सकते हैं। शायद इन्होंने दिमाग के उन अनजान दरवाजों को खोल दिया है जहां से एक इंसान की शख्सियत बनती है और ये उन दरवाजों को खोलकर एक ही बार में कई काम कर सकते हैं। वो बताती कि उसकी एक पेशेंट थी जो एक ही बार में दोनों हाथों से लिख रही थी और दोनों हैंड राइटिंग्स अलग थी। वहीं केविन अब इन 2 लड़कियों के पास पेट्रिशिया बनकर जाता है, यानी कि एक लड़की के रूप में, और इन्हें खाना खिलाने के लिए वो अपने साथ किचन में लेकर आता है। और किचन में जब वो बिजी होता है तो पेट्रिशिया उस पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसे पकड़ लेता है और इसके बाद वो दोबारा से डेनिस बन जाता है और वो केसी को बताता है कि वो जानवर आ रहा है तुम तीनों को लेने के लिए और अब तुम तीनों को अलग अलग रखा जाएगा। और ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब केसी को कुछ समझ नहीं आता कि जानवर कौन है, यहाँ पर कौन आ रहा है। और जब वो सोली होती है तो उसके पीछे हेडविक आ जाता है, वो पर्सनैलिटी जो मात्र अभी 9 साल की है, और वो बोलता है कि तुमने मुझे झूठ बोला था। केसी बोलती कि मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। एडविक उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है मिस पेट्रिशिया और मिस्टर डेनिस कौन है। वो कहते कि नहीं, मुझे नहीं पता। वो बताता है कि वो दोनों जानवर पर विश्वास करते हैं। केसी उससे पूछते क्या तुमने कभी जानवर को देखा है। वो कहता नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। और एडविक उसे ये भी बताता है कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है और मेरे कमरे में खिड़की के पास एक सीडी प्लेयर है। खिड़की का नाम सुन के केसी उसे अपने आप को उसके कमरे में ले जाने के लिए मना लेती है और जब वो उसके कमरे में पहुंचती है तो वहां पर सिर्फ खिड़की का एक चित्र होता है, एक ड्राइंग होती है। ये देखने के बाद उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है
और वो एडविक को बोलते कि एडविक चाबियां लाओ, मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन एडविक नहीं मानता और वो कहता मैं जा रहा हूँ। लेकिन केसी उसे जाने से रोकती है क्योंकि वो जानती है कि अगर एडविक गया जो मात्र 9 साल का है तो उसके अंदर से कोई और पर्सनैलिटी बाहर आएगी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए वो उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे कोई अच्छी चीज दिखाओगे, मैं वो देखना चाहती हूँ। और तभी एडविक उसे एक वॉकी टॉकी दिखाता है और ये वॉकी टॉकी असली होता है। और अब केसी के पास एक मौका है जब वो बाहर ये संदेश पहुंचा सकती है कि हमें किसी ने यहाँ पर किडनैप कर लिया है, और वो ऐसा करती भी है। लेकिन वॉकी टॉकी के दूसरी तरफ जो इंसान होता है वो सोचता है कि ये कोई प्रैंक है, मजाक है, और उसकी बात पर गौर नहीं करता। और तभी एडविक की पर्सनैलिटी बदल जाती है और उसके अंदर डेनिस आ जाता है और डेनिस उसे वहां से ले जाकर एक दूसरे रूम में बंद कर देता है। दरअसल केविन के अंदर जो ये 23 पर्सनैलिटीज आती है, इसका कारण ये होता है कि उसके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ था। उसके पिता उसे एक रेल में छोड़कर चले गए थे। उसकी मॉम को ओसीडी होती है जिसकी वजह से उसका फिजिकली बहुत ज्यादा हरासमेंट हुआ था, और इसके साथ साथ उसके स्कूल में कुछ लड़कियों ने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की थी जिससे उसे बहुत हर्ट हुआ था, और इसीलिए उसके अंदर एक नई पर्सनैलिटी ने जन्म लिया जो इन सबको यानी कि केविन को बचाना चाहता है। और इस पर्सनैलिटी का नाम डेनिस होता है। डेनिस जो इस सब कुछ कर रहा होता है। यहाँ पर डेनिस और पैट्रिशिया जो इसके अंदर 2 पर्सनैलिटीज है वो बहुत खतरनाक है। और अब इन सब के मुताबिक एक नई पर्सनैलिटी आने वाली है जिसे ये बीस्ट कहते हैं यानी कि जानवर, और उसके आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इन 23 पर्सनैलिटीज में से एक पर्सनैलिटी जिसका नाम बैरी है, जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है और जो अच्छा इंसान है, वो अपनी डॉक्टर को कई मेल्स करता है और उसमें लिखता है कि आई नीड यू। और डॉक्टर समझ जाती है कि इतने सारे मेल्स करने का मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो केविन से मिलने के लिए उसकी जगह पर जाती है। और जब वो वहां पर पहुंचती है तो वहां पर केविन की बॉडी में डेनिस होता है और डेनिस उसे अंदर ले जाता है, और डॉक्टर के बार बार पूछने पर, उसे समझाने पर वो बता देता है कि मैं 20 से मिल चुका हूं यानी कि जानवर से मिल चुका हूं। डॉक्टर बोलते कि उस 24वीं पर्सनैलिटी की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो बहुत ताकतवर है, वो कमजोरों की रक्षा करता है और वो हम सभी में सबसे ताकतवर है। वो मुझसे भी लंबा है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, वो बहुत मस्कुलर है। और डॉक्टर को शक होता है कि जो 3 लड़कियां शहर से गायब हुई हैं उसमें हो ना हो डेनिस का हाथ है, और वो वॉशरूम जाने के बहाने नीचे बेसमेंट में जाती है और वो वहां पर केसी को देख लेती है। लेकिन तभी पीछे से डेनिस आ जाता है। डॉक्टर उसे कहती है कि सब गलत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और डॉक्टर को बेहोश कर देता है। और इसके बाद डेनिस वहां से चला जाता है और वो एक रेलवे स्टेशन पर जाता है, और जहां पर उसके अंदर वो 24वीं पर्सनैलिटी उभरती है और वो एक बीस्ट बन जाता है। यानी कि शरीर से तो एक इंसान होता है, लेकिन दिमाग से और अपनी हरकतों से वो एक बहुत ही भयानक जानवर बन जाता है। और वो वापस उस जगह पर आता है जहां पर डॉक्टर होती है, और अब डॉक्टर भी होश में आ चुकी होती है, लेकिन वो डॉक्टर को अपने हाथों से जकड़कर उनकी जान ले लेता है। और इसके बाद वो क्लेयर और मर्शिया को भी मार देता है। केसी जहां पर होती है उसे वहां पर चाबियां मिल जाती है और वो दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकल जाती है, और वो देखती है कि उसकी दोनों साथी अब इस दुनिया में नहीं रही। और इसके बाद वो उस कमरे में पहुंचती है जहां पर डॉक्टर फ्लेचर की डेड बॉडी होती है, और तभी वहां पर वो बीस्ट यानी कि 24वीं पर्सनैलिटी भी आ जाती है, और वो दीवार पे ऐसे चढ़ रहा होता है जैसे कोई जानवर हो। ये देखकर केसी बहुत डर जाती है। अब वहीं पर एक पेपर होता है जिस पर एक नाम लिखा होता है, और वो होता है केविन वेंडल क्रम। और ये नाम डॉक्टर फ्लेचर ने जानबूझकर उस पेपर में लिखा होता है क्योंकि जब भी केविन का पूरा नाम बुलाया जाता है तो केविन की असली पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है, और केसी उस नाम को पढ़ती है। और जब उस नाम को पढ़ती है तो वो बीस्ट एक बार फिर से केविन बन जाता है। केविन वो पर्सनैलिटी है जो इसकी असली पर्सनैलिटी है जिस पर उसकी माँ अत्याचार करती थी। और अब जब वो वहां पर डॉक्टर फ्लेचर की लाश देखता है तो वो बोलता है कि इन्हें किसने मारा। केसी बोलते कि तुमने। केविन कहते कि आखिरी बार मैं बस में था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक शॉटगन है जो मैंने खरीदी थी और इसकी गोलियां नीचे मेरे कबर्ड में, तो मुझे मार दो। पर इसके बाद केविन के अंदर एक के बाद एक पर्सनैलिटीज बदलना शुरू हो जाती है। दरअसल उसके ऊपर उसकी पर्सनैलिटीज हावी हो रही होती है, और फाइनली उस पर एडविक की पर्सनैलिटी पूरी तरह से छा जाती है। एडविक जो मात्र 9 साल का है, और एडविक का सब मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वो डेनिस और पैट्रिशिया की पर्सनैलिटी को लाइट मिलाता है क्योंकि वो उसकी रक्षा करते हैं। और अब डेनिस एक बार फिर से केविन का पूरा नाम बुलाती है, लेकिन वो बताते कि हमने केविन को हमेशा के लिए सुला दिया है, अब वो कभी लाइट में नहीं आएगा। और वो एक बार फिर से बीस्ट बनना यानी कि जानवर बनना शुरू हो जाता है, और केसी वहां से भाग जाती है
और भागकर वो वहां पहुंच जाती है जहां पर गोलियां होती है, और वहीं दूसरी तरफ से उसकी और बीच जा रहा होता है। ये पूरा एक जानवर होता है जो दीवारों पे चढ़ता है, पाइपों के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, और केसी उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन बार बार वो बच जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी गोलियों से मुझे कुछ नहीं होगा। केविन एक इंसान है लेकिन मैं उससे कई ताकतवर हूं, और वो उसकी तरफ भागता हुआ आता है और केसी उस पर गोली चलाती है और उसे गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और जिन सलाखों के पीछे केसी छुपी होती है वो उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता है, और उससे सलाखें टूट भी रही होती हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि केसी के पेट पे कुछ निशान है। दरअसल ये चोटों के निशान होते हैं जो केसी ने खुद अपने आप को दिए थे, क्योंकि केसी का जीवन, उसका बचपन भी बहुत बुरा था जिस तरह से केविन का था। और वो बोलता है कि तुम्हारा दिल साफ है, बिल्कुल साफ, और वो वहां से चला जाता है। दरअसल केसी को बचपन में उसके अंकल ने, उसके गार्डियन ने बहुत बुरी तरह से फिजिकली मॉलेस्ट किया होता है। इसी वजह से वो अपने आप को फिजिकली हार्म करती है, इसीलिए वो सबसे अलग रहती है, चुपचाप रहती है। और बीच के वहां से जाने के बाद वो पूरी रात उसी जगह पर रहती है, और सुबह वहां पर एक आदमी आता है और वो केसी को वहां से निकालता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जब केसी बाहर जाती है तो वो देखती है कि वो एक जू होता है जहां पर केविन काम करता था। इसके बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो वहां पर सारी तहकीकात करती है। अब जब केसी पुलिस की गाड़ी में बैठी होती है तभी वहां पर एक लेडी पुलिस आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे अंकल आ गए, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? केसी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, वो पुलिस की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि केविन एक मिरर के सामने खड़ा होता है और उसके अंदर हेडविग की और डेनिस की पर्सनैलिटी स्विच हो रही होती है। दरअसल वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि गोली आर पार नहीं हुई, और डेनिस की पर्सनैलिटी वाला शेड ये भी बोलता है कि देखो ये कितना ताकतवर है और इसे दुनिया को दिखाने दो कि ये कितना ताकतवर बन सकता है। और अंत में ये दिखाते हैं कि टीवी पर न्यूज आ रही होती है जिसमें केविन के बारे में बताते हैं कि ये एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है और इसके अंदर कई पर्सनैलिटीज हैं और इसके कई नाम भी हैं, इसीलिए इसका नाम होड रखा गया है। इसे 2 गोलियां भी लग चुकी हैं, अब ये भी नहीं पता कि ये जिंदा है भी कि नहीं। और जब कुछ औरतें इस न्यूज को देख रही होती हैं तभी उनमें से एक औरत बोलती है कि ये भी उस 15 साल पुराने व्हील चेयर के किस्से की तरह है और उसे भी एक नाम दिया गया था और उसे नाम याद नहीं आ रहा होता। तभी उसके बगल में एक आदमी होता है, वो बोलता है मिस्टर ग्लास। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म के अंत में बहुत सारे सवाल रह गए, जैसे कि वो आदमी कौन था जिसने मिस्टर ग्लास कहा, केसी अपने गार्डियन के साथ जाती है कि नहीं, और केविन क्या बीस्ट बनकर दोबारा दुनिया के सामने आता है। इस कहानी के अंत से ये लगता है कि इसका सेकंड पार्ट जरूर बनेगा। जब भी इसका सेकंड पार्ट आएगा उसकी कहानी भी हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। ये एक कामयाब फिल्म थी जो सन 2016 में बनी थी। IMDb पर इसकी रेटिंग थी 7.3 और इस पूरी मूवी का बजट था $9 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $278 मिलियन।